is a biotechnology student. I am talking about सेल बायोलॉजी जो कि CSIR नेट का सेकेंड यूनिट है। उसके इंट्रोडक्टिव पार्ट को हमने कल देख लिया था। आज हम उसके कुछ दूसरे पार्ट्स को देखेंगे जिसमें हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम डिस्कशन करेंगे इंट्रोडक्टिव पार्ट को छोड़ के बाकी जो पार्ट बचते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अभी आप लोगों को 1 मिनट बस आप लोगों को टाइम दीजिए, मैं आप लोगों को स्लाइड्स की आज हम लोग बात करेंगे कि हमारे जो लिपिड्स मॉलिक्यूल हैं, लिपिड मॉलिक्यूल जो हमारी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, कैसे बनी होती है, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, उनके कुछ मेन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ आप लोगों को कि जो हमारे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है, जो कंटेन करती है, उसमें हमारे 3 कंपोनेंट बेसिकली पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिपिड मॉलिक्यूल, सेकंड कार्बोहाइड्रेट एंड थर्ड इज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। द टाइप ऑफ लिपिड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कितने टाइप के लिपिड्स पाए जाते हैं, उसमें लिपिड्स 3 तरीके के बेसिकली लिपिड्स पाए जाते हैं। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है फॉस्फोलिपिड, जो सेकंड आता है ग्लाइकोलिपिड एंड थर्ड आता है स्टेरॉल। हम बात करते हैं कि फॉस्फोलिपिड्स को भी फर्दर सब 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ग्लाइकोसेरिब्रोलिपिड्स और स्फिंगोलिपिड्स। और जो हमारा ग्लाइकोलिपिड्स है उसको भी फर्दर 2 पार्ट में डिवीजन किया गया है, जिसमें सेरिब्रोसाइट्स आता है और गैंग्लियोसाइड आता है। जो सेरिब्रोसाइट्स होता है उसमें 1 शुगर कार्बन की चेन होती है, जो हमारा गैंग्लियोसाइड्स आता है इसमें मैनी शुगर्स अटैच होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम बात करते हैं कि फॉस्फोलिपिड्स किसे कहते हैं। फॉस्फोलिपिड जो हमारा होता है उसमें एक फैटी एसिड की चैन होती है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, एक अल्कोहल ग्रुप अटैच होता है। और जो हमारा फॉस्फोलिपिड जो है वो ग्लिसरोलिपिड और स्फिंगोलिपिड में बटा होता है। उसके अकॉर्डिंग पे भी या तो ग्लिसरोलिपिड ग्लिसरो अल्कोहल हो सकता है या स्फिंगोसिन हो सकता है उसके अंदर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टेरॉल जो होता है। अभी चलिए स्टेरॉल को बाद में अभी हम बताते हैं। उसके बाद हम ग्लिसरोलिपिड्स की बात कर लेते हैं। ग्लिसरोलिपिड्स कैसे होता है ये देखिए, ये हमारा ग्लिसरॉल है जो एक अल्कोहल है, अल्कोहल ग्रुप है। एक दो फैटी एसिड की चैन से जुड़ा हुआ है, ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप है। और ये जो 3 सब यूनिट का ये जो स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फॉस्फेटिडाइल एसिड। इसको इसमें लैक ऑफ अल्कोहल ग्रुप होता है। जो लैक ऑफ अल्कोहल ग्रुप होता है ग्लाइकोस ग्लाइकोसेरोलिपिड्स का, उसको फॉस्फेटिडाइल एसिड्स कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्फिंगोलिपिड्स की। स्फिंगोलिपिड्स हमारी जो होती है वो अल्कोहल ग्रुप, फॉस्फेट और स्फिंगोसिन और फैटी एसिड की बनी होती है। जो कि इसमें जो स्फिंगोसिन होता है इसके पास एक सेल्फ फैटी एसिड होती है और एक अनदर फैटी एसिड ऐड होती है। जब स्फिंगोसिन की जो सेल्फ फैटी एसिड है उसके साथ एक अनदर फैटी एसिड जब अटैच होती है उसको सेरामाइड कहते हैं। ये जो सेरामाइड है आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से हमारे जो ये फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, ये लोग इसका प्रमोशन करते हैं कि हमारे क्रीम में सेरामाइड्स है, सनस्क्रीन में सेरामाइड्स है। सेरामाइड्स क्या करता है कि हेल्प करता है मेंटेन करने में, क्या स्किन होमोस्टैटिस को मेंटेन करता है, प्रिवेंट द वाटर लॉस, और जो वाटर की लॉस होती है उसको प्रिवेंट करता है फॉर द प्रोटेक्टिंग ऑफ स्किन डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। दूसरा हम आ जाते हैं, बात करते हैं ग्लाइकोलिपिड्स की। जो हमारी ग्लाइकोलिपिड्स होती है कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड्स की बनी होती है। जो हमारी ग्लाइकोलिपिड्स होती है ना, ये एक तरीके से मॉडिफिकेशन वर्जन होता है स्फिंगोलिपिड्स का। उसके बाद अभी हमने बोला था कि स्टेरॉल की बात कर लेते हैं। स्टेरॉल हमारा जो होता है वो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में पाया जाता है, जिसके पास जो कोलेस्ट्रॉल है इसके पास एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है जो कि स्मॉल हेड होता है, साइज में छोटा होता है। मान लेते हैं कि ये हमारा स्मॉल हेड हो गया। और इस ये जो हाइड्रो स्मॉल हेड हो गया, हाइड्रोफिलिक हेड होता है। और ये जो हमारा हाइड्रोफोबिक टेल होता है, ये लॉन्ग टेल होती है, इसकी लॉन्ग टेल होती है कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर्स में। इसीलिए कहा जाता है कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो उसके पास हाइड्रोफोबिक हेड जो होता है वो स्मॉल होता है, छोटी सी होती है, और हाइड्रोफोबिक जो टेल होता है वो लॉन्ग होती है। तो ये आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट
क्वेश्चन आता है जो कि हमारा जैसे जो ह्यूमन में है वो कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में पाया था, एनिमल्स के में कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में पाया था, लेकिन हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो स्टेरॉल होता है वो सीटोस्टेरॉल और इस पिग्नोस्टेरॉल के फॉर्म में पाया जाता है, जबकि हमारे जो फंगी है उनके पास एरिथ्रोस्टेरॉल के फॉर्म में पाया जाता है। सेकेंड हम बात करते हैं कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है, जब कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन जब मिलते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि हमारे जब कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड मॉलिक्यूल अटैच होते हैं एक दूसरे से तो हमारा ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो हमेशा ऑलवेज प्रेजेंट होता है कहाँ, आउटर लिप प्लेट ऑफ द प्लाज्मा में। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर लिप प्लेट होती है उस पे हमारा ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये प्रेजेंट होता है। जो हमारी इनर लिप प्लेट होती है ना, हमने आपको कल ही बताया था कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ऐसे लिप प्लेट्स की बनी हुई है। ये हमारा आउटर लिप प्लेट हो गया और ये हमारा इनर लिप प्लेट हो गया। तो ये जो हमारा आउटर लिप प्लेट है इसी के पास हमारे कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। ये जो हमारा इनर लिप प्लेट है इसके पास कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं एसिमेट्री ऑफ द प्लाज्मा में। जो हमारी मेम्ब्रेन लिपिड्स होती है उसकी एसिमेट्री की बात कर लेते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छा डायग्राम बनाया गया है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये जो एक्सोप्लाज्मिक हिस्सा है ये हमारी ये हमारी सेल हो गई, ये एक्सोप्लाज्मिक हिस्सा है। और ये जो है अंदर का हिस्सा इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक इंसाइड। इस पे ये पैरामीटर लिया गया हुआ है, इसके जो ये जैसे एस एम है, पी सी है, पी एस है, पी ई है, पी आई है, सी आई है, इन सब के ना नीचे फुल फॉर्म दिए गए हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं जो स्टिंगोमाइलिन है ना वो एक्सोप्लाज्मिक इंसाइड में लार्ज अमाउंट में पाया जाता है, जबकि साइटोसोलिक अमाउंट में इधर साइटोसोल की तरफ ये कम लो अमाउंट में पाया जाता है। जबकि फॉस्फेटिडाइल कोलिन होता है ये भी हमारा साइट एक्सोप्लाज्मिक इंसाइड में लार्ज अमाउंट में पाया जाता है, जबकि हमारा साइटोसोलिक जो है साइड्स है इसमें लेस अमाउंट में पाया जाता है। कंपेयर द स्टिंगोमाइलिन ये लार्ज अमाउंट में पाया जाता है हमारी सेल के पास। उसके बाद हम बात करते हैं फॉस्फेटिडाइल सेरीन की। जो हमारी फॉस्फेटिडाइल सेरीन है ये जो एक्सोप्लाज्मिक इंसाइड है, एक्सोप्लाज्मिक इंसाइड में ये लो अमाउंट में पाया जाता है, जबकि ये हमारा साइटोप्लाज्मिक इंसाइड में लार्ज अमाउंट में पाया जाता है। फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल एमाइन की बात कर लेते हैं जिसको हमने नीचे डिनोट किया हुआ है। ये भी हमारा जो साइटोसोलिक इंसाइड है इसमें लार्ज अमाउंट में पाया जाता है, जबकि एक्सोप्लाज्मिक इंसाइड में लो अमाउंट में पाया जाता है। लेकिन कंपेयर करें हम फॉस्फेटिडाइल सेरीन और फॉस्फेटिडाइल एथेनॉल अमाइन की, इसकी कंपेयर में हमारा जो फॉस्फेटिडाइल एथेनॉल अमाइन है ये लार्ज अमाउंट में पाया जाता है कंपेयर द फॉस्फेटिडाइल सेरीन के कंपेयर में। उसके बाद हम बात करते हैं फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल की बात कर लेते हैं जिसको हमने पीआई से डिनोट किया हुआ है। ये हमारा बहुत ही लेस अमाउंट में पाया जाता है। ये हमारा इनर लिपलेट में भी और आउटर लिपलेट में भी मतलब बात कर ले एक्सोप्लाज्मिक साइड और साइटोसोलिक प्लाज्मिक साइड में दोनों में पाया जाता है, बस लेस अमाउंट में पाया जाता है। जबकि हमारा जो ये कोलेस्ट्रॉल है कोलेस्ट्रॉल है ये जो फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल है उसकी कंपेयर में लार्ज अमाउंट में एक्सोप्लाज्मिक साइड और साइटोप्लाज्मिक साइड दोनों में पाया जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं